हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। आज वेडनेसडे है, कल संक्रांति है। अभी बज रहे हैं कुछ 11 सवा 11 और संक्रांति का सेलिब्रेशन करना है। सो मैंने सोचा कि चलिए आज एक व्लॉग शूट करते हैं। वैसे तो बहुत दिन हो गए व्लॉग शूट किए हुए। सो अभी करना है मेरा जो बेटा है उसके स्कूल में संक्रांति की एक्टिविटी दी गई है, उसमें काइट मेकिंग एक्टिविटी है। सो चलिए अभी करते हैं काइट मेकिंग। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने काइट पेपर से ही बनाए हैं, जो नॉर्मल कलर पेपर होते हैं बच्चों की एक्टिविटी के लिए। वो पूरा एक पैकेट मैंने अमेज़ॉन से मंगा लिया था, कुछ 150-200 रुपये में है और उसमें बहुत सारे कलर के अलग अलग कलर के पेपर्स हैं A4 साइज़ में। सो वही उसी का यूज़ चल रहा है अभी, पूरे साल भर वो मुझे चला। सो अभी उससे मैं काइट बनाऊंगी। देन काइट बना ही रही हूँ छोटे बड़े साइज़ की, तो सोचा कि क्यों ना एक डेकोरेशन कर लूँ वॉल पे और फिर बेटे के उसके साथ फ़ोटो खिंचवा कर स्कूल एक्टिविटी में भेज दूँगी। सो चलिए बनाते हैं काइट्स। सो इसमें मैंने जो पेपर है उसका एक स्क्वायर कट कर लिया। देन अलग पेपर से मैंने ये ट्रायंगल कट कर लिया और ये नीचे जो टेल होती है वो अभी मैं इसको थोड़ा डिटेलिंग करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसको आउटलाइन कर लिया। देन स्कूल की एक्टिविटी के बाद मैंने आज बनाए थे आलू पराठे। सो मैं वही आपको दिखा रही हूँ और मेरे बेटे के बहुत फेवरेट है आलू पराठे और मुझे भी काफ़ी पसंद है आलू पराठे। सो बच्चों की एक्टिविटी जो होती है वो बच्चों को अकेले से तो करना नहीं आता, तो उसमें भी काफ़ी सारा समय चला जाता है। और आज मैंने जो आलू पराठे बनाए हैं उसमें मैंने पुदीना भी ऐड किया है। बहुत अच्छी टेस्ट आती है आलू पुदीना पराठे की। सो इस तरीके से इस पर अच्छा सा शुद्ध घी डाल दो और ठंड में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सो इस तरीके से मैं ये सारे आलू पराठे बना लूँगी। कल संक्रांति है, सो उसके लिए मुझे लड्डू भी बनाने हैं। सो बस यही प्रिपरेशन सारी चल रही है धीरे धीरे, और जैसे ही खाना बन जाता है मैं तुरंत ही प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम बनाएंगे लड्डू। ओके, प्लेटफॉर्म क्लीन। अभी हम करते हैं लड्डू की तैयारी। सो यहाँ पर मैंने तिल और मूंगफली के दाने ग्राउंडनट मैंने लिए हैं और इसको मैंने ऑलरेडी भून लिया है। और इतने सारे ग्राउंडनट मैं यूज़ नहीं करने वाली, लेकिन हमारी और भी रेसिपी में महाराष्ट्र में स्पेशली ग्राउंडनट का जो पाउडर होता है उसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो एक साथ ही मैं बनाकर रख दूँगी और उसमें से कुछ पाउडर मैं आज तिल गुड़ के जो लड्डू होते हैं हम महाराष्ट्र में बनाते हैं। आपके यहाँ संक्रांति कैसे सेलिब्रेट करती है मुझे आप ज़रूर बताना। और यहाँ पर जो गुड़ है उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है और ये फिर बहुत अच्छे से मिल कर आता है और देन इसके लड्डू करने होते हैं। सो मैंने ये लड्डू बना लिए। और कल संक्रांति है तो हमारे यहाँ पे संक्रांति में तिल गुड़ की रोटी भी बनती है जो कि मीठी होती है। और बस सेम ही लगभग सेम ही प्रोसीजर होता है। उसके अंदर का जो मिक्सचर होता है जो में भरना होता है रोटी में, वो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है क्योंकि फिर उस पर आटे की लेयर आ जाती है ना। और इसमें ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसमें मैंने घी भी ऐड किया थोड़ा सा। ठंड के मौसम में घी आप खाओगे तो काफ़ी अच्छा रहता है हमारे लिए। और मेरे घर में ये सबको पसंद है तिल गुड़ के लड्डू। सो मैंने ये लड्डू बनाए और बहुत अच्छे बने हैं लड्डू इस तरीके से। और कल के दिन फिर मैं तिल गुड़ की रोटी भी बनाऊंगी। और इस तरह से हमारे लड्डू बिल्कुल रेडी है।
देन इसके बाद बेटे के स्कूल में कुछ स्कूल से वीडियो आते हैं। सो इस बार संक्रांति स्पेशल कुछ एक्टिविटीज़ आई है। हमारे यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनको संक्रांति के दिन कुछ वो पहनाते हैं, ज्वेलरी पहनाते हैं, जो कि वो जो संक्रांति का हलवा होता है ना, उससे बनाते हैं। जैसे कि मुकुट, बंसुरी, उनको बाल कृष्ण बनाते हैं, फिर नेकलेस वगैरह ऐसे सब वो छोटे छोटे वाइट वो मीठा मीठा होता है ना, उसको हलवा कहते हैं यहाँ पर, उससे ज्वेलरी बनाते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी का वीडियो आया था, वो मेरा बेटा देख रहा है। और ये है किड्स जिम। आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में भी शायद ये देखा ही होगा। सो ये है किड्स जिम और यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं, आप देख ही सकते हैं, बहुत मज़ा आता है बच्चों को। और ये जो बिल्डिंग है सो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है। सो पेरेंट्स जो है बाहर कुर्सी पर बैठ सकते हैं और अंदर हमें बच्चे हम देख सकते हैं। बच्चों को भी बाहर पेरेंट्स दिखते हैं, तो वो भी फिर, क्योंकि छोटे छोटे काफ़ी बच्चे होते हैं, तो वो फिर रोते नहीं और आराम से खेलते हैं अंदर। और ये रहा मेरा चैम्प जो कि बहुत एंजॉय कर रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन। सो मेरे पास इतने सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। इसमें नेकलेस एंड ईयरिंग सब कुछ मैंने इसी बॉक्स में रखा है। और ये बॉक्स मैंने जो लोकल स्टोर से ही ख़रीदा है। सो ये इतनी सारी ज्वेलरी है मेरे पास, मैं आपको वन बाय वन सब दिखाऊंगी। सो टू स्टार्ट विथ, मैं आपको ये वाला जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें से दिखाती हूँ। सो ये एक मंगलसूत्र है। दिस इज़ अ चोकर स्टाइल का जो मंगलसूत्र है, ये उस तरीके से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेंडेंट 4 है। 4 क्या कह सकते हैं इसको, हैंगिंग काइंड ऑफ वो है यहाँ पर। और ये बाकी पूरा जो बीड्स है ये ब्लैक बीड्स है, जिसको कि हम मंगलसूत्र की तरह पहन सकते हैं, मतलब ये मंगलसूत्र ही है। देन ये एक हमारा महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल दागिना है, गहना है, इसको बोरमाड़ कहते हैं। सो ये भी मेरे पास ऑक्सीडाइज्ड में है। और आप इसको ढोलकी बीड्स नेकलेस के नाम से जानते होंगे, बट दिस इज़ आवर ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट बोरमाड़। देन मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो हमारा ट्रेडिशनल गहना है, ये इसको ठुशी कहते हैं और हर मराठी लड़की के पास ये होता ही है। गोल्ड में होता है, हालांकि अभी ये ऑक्सीडाइज सिल्वर में भी मिलने लगा है। ये भी चोकर है और इस तरीके से ये बहुत प्रिटी लगता है पहनने के बाद। और इसकी जो वीविंग होती है पूरी बीड्स में की हुई होती है और बहुत सुंदर दिखता है। इसमें लेयर्स भी अलग अलग आते हैं, सिंगल लेयर, डबल लेयर वगैरह इस तरीके से। सो मेरा जो है ये 3 लेयर का है और इससे भी बड़े बड़े आते हैं, बट ये मुझे मीडियम ओके लगा, सो मैंने ये ख़रीदा है। देन मैं आपको मेरे झुमके दिखाती हूँ। जो मैंने अभी जो संक्रांति का वीडियो बनाया उसमें भी मैंने यही झुमके पहने हैं। इसके ऊपर महादेव लिखा है और नीचे ये पूरा जो झुमका है उसमें भी महादेव महादेव इस तरीके से लिखा हुआ है और बहुत सुंदर, और ये मेरे फेवरेट झुमके हैं। देन बहुत यूनिक मेरे पास सिल्वर में ईयरिंग्स हैं। ये ईयरिंग आप देखिए, इस पर कृष्णा लिखा है और ये है राधा, इस पर लिखा है राधा। तो ये इस तरीके से पेयर था कि एक कान में राधा और दूसरे कान में कृष्ण, लेकिन मैंने इसके 2 पेयर खरीद लिए तो ताकि मैं कृष्णा कृष्णा और राधा राधा भी पहन सकूं। सो ये इस तरीके के बहुत यूनिक है मेरे पास। देन ये आपको पता ही होगा, ये घुंघरू वाले ऑक्सीडाइजर बहुत ज़्यादा फैशन में थे। सो ये मैंने ख़रीदे हैं। ये तो मैंने ये बस 30 रुपीज़ के हैं, मैंने जो लोकल स्टोर से ख़रीदा है। देन ये काफ़ी यूनिक सा एक क्या कहते हैं इसको, ईयर कुछ नाम है इसका, ईयर कफ या ऐसा कुछ। सो ये इस तरीके से कानों में लग जाता है। आप देखिए पीछे से इसको इस तरीके से हुक है, यहाँ पर घुंघरू है और ये फूलों की डिज़ाइन है पूरी इस तरीके से। एक ये है मेरे पास। देन एक और मंगलसूत्र है ऑक्सीडाइज में, ये मैंने खुद ही मेरे लिए बनाया था, शायद इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है। मैं चेंज करती रहती हूँ मंगलसूत्र, बट मैं ज़्यादातर गोल्ड ही प्रेफर करती हूँ, बट कभी कभी के लिए ये ओके है। हाउएवर मेरे पास एक
ओरिजिनल सिल्वर का भी मंगलसूत्र मैंने ख़रीद लिया था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फ़ैशन है और मैं गोल्ड पहनती हूँ, सो इसलिए मैंने फिर वो सिल्वर, रियल सिल्वर में भी एक है मेरे पास, मैं दिखा दूँगी आपको किसी, अभी मैंने निकाल के नहीं रखा, सो किसी और वीडियो में। सो ये भी मैंने खुद ही बनाया है, एक सिल्वर वाला मंगलसूत्र। इस तरीके से ये दिखता है। ये एक घुंघरू है, लेकिन ये बजते नहीं। इस तरीके का ये नेकलेस है, ये भी चोकर में ही है। सो ये ऐसा दिखेगा पहनने के बाद, बहुत ही प्यारा है। और ये आप इजीली घर पे भी बना सकते हैं अगर आपको ज्वेलरी मेकिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इसके बारे में, तो आप देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बनाया है। लेकिन ये पहनने पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें जो मैंने इसको कुछ नॉट से बांधा नहीं है, इसका जो डोरी है, सो हम इसको हेयर एक्सेसरी की तरह भी पहन सकते हैं, या फिर आप जूड़े में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये एक चोकर है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी, और ये सभी आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपने ये देखा ही होगा कहीं ना कहीं पे, ये इस तरीके से जो होता है। सो ये भी बहुत सुंदर दिखता है दिखने में। देन नेक्स्ट ये मंगलसूत्र है ऑक्सीडाइज में, लॉन्ग मंगलसूत्र है। ये मैंने कल परसों जो संक्रांति का वीडियो डाला था उसमें मैंने उसमें ये ही पहना है, और इसके साथ ये इयररिंग्स भी मिली थी, लेकिन मैंने उसमें झुमके पहने थे। सो इस तरीके की इयररिंग्स है, ये ऐसे ऐसे हैं। सो ये इसी के साथ मिली थी। देन और एक मंगलसूत्र है, ये मैंने खुद ही बनाया था मेरे लिए। ये भी लॉन्ग में मैंने बनाया था। यहाँ पे ये ब्लैक बीड्स मुझे अच्छे मिले थे जब मैं ज्वेलरी का मटेरियल ख़रीदती हूँ। उस टाइम सेल कुछ था, तो ये पूरा पैकेट मुझे मिल गया था कुछ 60 रुपये में, इसलिए मैंने ख़रीद लिया था। तो उससे मैंने ये मंगलसूत्र बनाया है। पेंडेंट भी मैंने ख़रीदा था बाद में। सो ये भी बहुत अच्छा लगता है साड़ी पे वगैरह, प्लेन साड़ी होती है तो उस पर ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये एक मेरे पास है। और इसकी इयररिंग्स मैंने इस तरीके से बनाई थी, जो कश्मीरी इयररिंग्स कहते हैं ना इसको, ये वाली। ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, और देखो कितना लुक चेंज हो गया मेरा इससे। मुझे पहनने चाहिए थे ये आज। सो ये इस तरीके से है। चलो पहन ही लिया मैंने। ओके, सो ये देखिए कितने प्यारे हैं। और इसी के साथ में कि ये वाला भी मैंने ख़रीदा था। ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि ये बहुत लंबा है, लेकिन ये हम कहीं भी पहन सकते हैं। चांद वाली टाइप ऑफ ईयरिंग है ये, और बहुत ही प्यारा है ये भी कुछ 100-150 ऐसा कुछ इसका रेट था। मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से ख़रीदा था। अभी मैं नाम भूल गई, लेकिन आपको ख़रीदना है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं उसको फिर ढूंढ के आपको लिंक दे दूँगी इंस्टाग्राम स्टोर की। सो ये भी मैंने वहीं से ख़रीदे थे। सो ये चोकर आपने देखा होगा, घुंघरू चोकर, मेरे अमेज़ॉन हॉल में। सो ये काफ़ी अच्छा लगता है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, इसलिए मैंने ले लिया। इस तरह की इयररिंग है, लॉन्ग इयररिंग्स है, और बहुत सुंदर दिखती है सेट के साथ। साड़ी पर, ड्रेस पर, सभी पर ये सूट हो जाता है। और कुछ अलग टाइप की ज्वेलरी भी मेरे पास है ऑक्सीडाइज में। ये पता है क्या है? ये आपको यहाँ पर लगाना होता है इस तरीके से। सो ये पक्का आपको ट्राइबल वाला लुक देगा। और मेरे पास एक और है इस तरीके से, ये भी सेम है। यहाँ ऊपर आपको लगाना है, ये एक ही कान में लगाना होता है। हालांकि मैं अभी आपको दिखाने के लिए अलग अलग लगा रही हूँ, बट ये एक ही लगाना होता है। देखिए कितना प्यारा लुक आता है। और ये भी उसी तरीके से है। ये भी आपने मेरे अमेज़ॉन हॉल में देखा होगा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही वायरल है ये तो। ये शायद विद्या बालन ने कहीं पहना था, वो वाली डिज़ाइन है, और फिर ये इन्फ्लुएंसर्स में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग नेकलेस है, और साड़ी पे वगैरह बहुत ही सुंदर दिखता है। और इसकी जो इयररिंग्स हैं वो इसी की तरह, इसमें कुछ बर्ड जैसा है पैटर्न। सो इसकी इयररिंग भी बर्ड जैसी है ऐसे। सो बहुत सुंदर है ये भी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी बस एक कंपार्टमेंट रह गया है। सो ये ओरिजिनल सिल्वर की इयररिंग्स है, और इसका मैं आपको क्लोज़अप शॉट दूंगी, क्योंकि अभी ये कैमरे में ना उतना दिखेगा नहीं, जस्टिस नहीं करेगा ये कैमरे में। इसमें जो चमक है इसके स्टोन्स में, तो वो जस्टिस नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको इसका क्लोज़अप पिक साथ में ही अटैच कर दूंगी। सो ये इस तरीके से है, और ये रियल सिल्वर में है। ये मैंने ज्वेलर्स जो होते हैं वहाँ से ख़रीदा है, आप देख सकते हैं। सो ये
और एक पेयर है मेरे पास ओरिजिनल सिल्वर ईयरिंग की, तो इसमें भी स्टोन है, हालांकि ये बिल्कुल चमक नहीं रहे कैमरा में और रियल में ये काफ़ी चमकते हैं। सो ये भी सिल्वर का है, ये भी मैंने ज्वेलर्स की दुकान से ख़रीदा है। सो ये है मेरे पास। ओके, सो मैंने अभी आपको मेरी ऑक्सीडाइज्ड वाली जितना भी कलेक्शन है वो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। हालांकि इसके अलावा मेरे पास ऑक्सीडाइज्ड में नोज़ रिंग है। अभी जो मैंने रिंग पहनी है ये तो काफ़ी पतली रिंग है, अभी आपको दिखेगी। सो ये भी सिल्वर, ये प्योर सिल्वर की रिंग है। मैंने ये भी इंस्टाग्राम स्टोर से मंगाई है। मेरे पास और भी 2-3 प्योर सिल्वर की रिंग नोज़ रिंग है। देन पायल है सिल्वर की, काफ़ी सारी टो रिंग जो हम मैरिड औरतें पहनती, उसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं मेरे पास। प्लस मेरे पास ऑक्सीडाइज में बैंगल्स हैं और जो एंकलेट होते हैं आपने देखा होगा, वो कड़ा एंकलेट, वो भी मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था, तो वो है। सो मेरे पास काफ़ी रियल सिल्वर की भी ज्वेलरी है, प्लस ये ऑक्सीडाइज की तो है ही, और वो मैंने आपको नहीं दिखाया। बाकी सब और नथ भी है मेरे पास, जो हमारी महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल नथ होती है वो भी है मेरे पास सिल्वर में। वो रियल नहीं है, ऑक्सीडाइज्ड में है। और लेकिन ये ऐसे जो नोज़ रिंग या नोज़ पिन है वो मेरे पास रियल सिल्वर में है। ओके, सो ये था मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन। मुझे बहुत दिनों से इस पर वीडियो बनाना था, सो मैंने सोचा क्यों ना इसी व्लॉग में आज आपको दिखा दूँ, क्योंकि सच में सेपरेट ऐसा बैठकर करना, शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी बहुत बिज़ी हूँ। व्लॉग आप लोग बहुत मुझे कहते हैं कि व्लॉग बनाओ, बट मुझसे हो ही नहीं पा रहा। बट मैं ट्राई करूँगी। डेली व्लॉग थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसे बीच बीच में मैं व्लॉग बनाना बिल्कुल ट्राई करूँगी। और थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे कमेंट्स और हाँ, लेकिन मुझे एक शिकायत है, जो लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर या पर्सनल मिलकर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी बातें कहते हैं, अच्छे कमेंट्स कहते हैं, तो आई विश कि वो सारे लोग यहाँ यूट्यूब पर भी कमेंट्स लिखे। कई बार तो ऐसा होता है कि आप यूट्यूब पे जाके मेरा वीडियो देखते हैं एंड देन पर्सनल मुझे व्हाट्सएप में या मिलकर कहते हैं कि तुम्हारा वो वाला वीडियो बहुत अच्छा था। तो आई विश कि आप यूट्यूब पर भी कमेंट्स लिखें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म ये है, प्लेटफॉर्म यूट्यूब है मेरा, तो मुझे उसके बारे में कमेंट्स पढ़ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हालांकि आई रियली अप्रिशिएट कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हो, हर एक छोटी मोटी चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट करते हैं। सो उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और व्लॉग को अभी मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।